गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये टॉपिक उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ाई या फिर इंग्लिश बोलने का ख्वाब है। और ये टॉपिक मैं आपको राम ट्रिक के द्वारा बताऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कॉन्कर्ड। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनीशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। राम ट्रिक, आइदर ऑफ, मेनी, आ, ईच, एवरी, एवरीवन, नाइदर ऑफ इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। मीन्स अगर आइदर ऑफ है सेंटेंस में, मेनी आ है, ईच है, एवरी है या एवरीवन है या नाइदर ऑफ है, तो आपको चाहे इसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल हो या कुछ भी हो, आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। ईच ऑफ द सस्पेक्ट्स हैव बीन इंट्रोगेटेड बाय द सीबीआई, नो एरर। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, आपको ध्यान से देखना है किस ऑप्शन में किस पार्ट में एरर है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अगर कोई एरर नहीं है तो आपको पार्ट डी चूज करना है। ईच ऑफ द सस्पेक्ट्स हैव बीन इंट्रोगेटेड, हियर इज ईच वर्ड, लुक ईच। एंड अगर सेंटेंस में ईच है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करेगा। सो आप देखिए यहाँ पे ईच है इसलिए यहाँ पे हैव ना हो करके है जाएगा। वर्ब ईच के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ना कि सस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग, संदिग्धों के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वास्तव में ये सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखा रहा है, देखने में तो ये प्लूरल लग रहा है। ईच ऑफ द सस्पेक्ट्स यानी संदिग्धों में प्रत्येक, यानी हर एक, तो एक को ही ये दिखा रहा है। हैज बीन इंट्रोगेटेड बाई द सीबीआई, संदिग्धों में प्रत्येक संदिग्ध से सीबीआई के द्वारा पूछताछ किया गया है। सो वास्तव में देखने में तो ये लगता है प्लूरल बट है सिंगुलर। सो आपको यहाँ हैज यूज करना है, यानी पार्ट ए में एरर है। राम ट्रिक, डिस्टेंस, टाइम, मनी एज अ होल इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। सो डिस्टेंस अगर है, दूरी है, टाइम समय है, मनी पैसा, अगर वो एक होल के रूप में, एक यूनिट के रूप में दिखाया गया है तो आपको उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो एक होल के रूप में, एक संपूर्ण के रूप में या एक यूनिट के रूप में दिखाया जाता है, यानी एक के रूप में दिखाया जाता है, तो वो सिंगुलर ही होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एग्री करता है। 5 miles वर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ यंग मैन लाइक हिम, नो एरर। यहाँ पे ए, बी, सी एंड डी 4 पार्ट्स हैं, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है सो नो एरर, यानी डी पार्ट राइट होगा। 5 miles वर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ यंग मैन लाइक हिम। 5 मील कोई लंबी दूरी नहीं होती है एक युवा इंसान के लिए। सो 5 मील को यहाँ पे एक यूनिट के रूप में लिया गया है, एक के रूप में लिया गया है। सो देखने में लगता है 5 miles वर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर ए यंग मैन लाइक हिम। सो ये 5 miles देखने में लगता है कि ये प्लूरल है, बट ये सिंगुलर है बिकॉज ये एक के रूप में लिया जा रहा है। 5 miles को एक साथ लिया जा रहा है, ना कि 1 माइल को सेपरेटली लिया जा रहा है। सो 5 miles को एक साथ लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे
5 माइल्स जो कि ये डिस्टेंस है एज ए होल लिया जा रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब के साथ ही एग्री करेगा और यहाँ पे आएगा वॉज। 5 माइल्स वॉज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर ए यंग मैन लाइक हिम। 5 मील की दूरी कोई लंबी दूरी नहीं होती है एक युवा इंसान के लिए। सो यहाँ पे एक के रूप में लिया गया। 10,000 रुपीज वर अ ह्यूज अमाउंट 30 years ago, नो एरर। इस सेंटेंस में 4 पार्ट्स दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। आपको उस पार्ट को फाइंड करना है जिसमें एरर है। यदि एरर नहीं है तो आपको डी ऑप्शन को करेक्ट करना है। सो आपको फाइंड करना है किस पार्ट में एरर है, यदि एरर है तो किस पार्ट में है और उसको करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में राइट करना है। SMS Classes thanks you. Like, subscribe and share.